गुड मॉर्निंग प्लस टू सी। बेटा हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स कर रहे थे। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था जंपिंग स्टेटमेंट्स। कल मैंने जंपिंग स्टेटमेंट्स में आपको ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में भी बता दिया था। तो आज हम करेंगे गो टू स्टेटमेंट, रिटर्न और एग्जिट के बारे में करेंगे जंपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारी गो टू स्टेटमेंट्स। दिस इज जंपिंग स्टेटमेंट्स। दिस स्टेटमेंट्स ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द प्रोग्राम। तो गो टू स्टेटमेंट्स क्या होती है हमारी? ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे किसी कंडीशन के साथ प्रयोग करके लूपिंग का काम करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके द्वारा हम प्रोग्राम में कभी भी किसी भी पॉइंट पर जा सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हम प्रोग्राम में कभी भी किसी भी पॉइंट पर आसानी से जा सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? गो टू आगे लेवल लिखा होता है, ठीक है। तो इसकी ये जो लेवल होता है ये बताता है कि प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम में कहाँ जाएगा। लेवल एक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। ये लेवल गो टू से पहले या बाद में भी कहीं में भी आ सकता है। तो एक ही सिंपल सा मैंने प्रोग्राम भी बनाया है इसका। जैसे यहाँ पे मैंने वॉइड मेन, जो भी हम लोग मतलब स्टार्टिंग में हेडर फाइल लगाते हैं, उसके बाद वॉइड मेन के बाद हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो गया। इंट एज लिखा मैंने, यहाँ पे वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने एज। तो प्रिंट में हमने कहा एंटर द एज, जो भी हम एंटर एज करेंगे। स्कैन है परसेंटेज डी, क्योंकि इंट में यहाँ पे इंट परसेंटेज डी में हमने क्या किया है? एज के बारे में बताया है, ठीक है। इफ़ एज अगर हमारी 18 से एज कम है तो गो टू ए में क्या आ जाए? प्रिंट एफ यू नोट राइट फॉर बोर्ड, क्या बोर्ड के लिए राइट हो या नहीं हो, ठीक है। अगर 18 से कम है तो गो टू बी में गो टू ए आ जाएगा। अगर गो टू अगर नहीं है 18 से अबव है तो गो टू बी में क्या आ जाएगा? यू हैव राइट फॉर बोर्ड। तो ये हमारी गो टू स्टेटमेंट है, ठीक है। गो टू ए लगाने के बाद गो टू बी आ जाएगी यहाँ पे। तो हमारी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है रिटर्न स्टेटमेंट। अ रिटर्न स्टेटमेंट्स एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ function and returns control to the calling function. A return statement can return a value to the calling function. तो इस स्टेटमेंट को जब हम किसी फंक्शन में यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम कंट्रोल उस फंक्शन का एंड करके कंट्रोल को फिर से स्क्रिप्ट या कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देता है। ये जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ये रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग किसी ऐसी स्क्रिप्ट फाइल में किया गया है जिसे करंट स्क्रिप्ट फाइल में, इंक्लूड में, हेडर फाइल में या फिर रिक्वायर फंक्शन द्वारा अटैच किया गया हो, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट के मिलते ही इस इंक्लूड या रिक्वायर फाइल का एग्जीक्यूशन का एंड हो जाता है और प्रोग्राम कंट्रोल उस स्क्रिप्ट फाइल में रिटर्न हो जाता है जिसमें इन फाइल को इंक्लूड या फिर रिक्वायर किया गया है। तो एक चीज़ और जो याद रखने वाली है रिटर्न स्टेटमेंट के विषय में, एक और ध्यान रखने वाली बात है कि रिटर्न स्टेटमेंट कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसके साथ जो पेरेंट्स हम यूज़ करते हैं ना का प्रयोग करना ज़रूरी नहीं होता। ये वाले जो ऐसे करके सिंबल यूज़ करते हैं हम, इनका प्रयोग करना, यूज़ करना कोई कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मेन एग्जिट फंक्शन। हम लोग एग्जिट फंक्शन, ये तो हमारी ठीक गो टू और रिटर्न स्टेटमेंट जंपिंग स्टेटमेंट वाली, ठीक है। एक अगर हमें एग्जिट फंक्शन आ जाए पेपर में ऐसे करके तो ये क्या होता है? द एग्जिट फंक्शन कॉल्स ऑल फंक्शन रजिस्टर्ड विद एट एग्जिट एंड ये न्यू वर्ड आपके लिए, एंड टर्मिनेटेड द प्रोग्राम फाइल बफर्स एंड फर्स्ट स्ट्रीम्स आर क्लोज्ड एंड टेम्परेरी फाइल्स आर डिलीटेड। तो जब अपना एग्जिट फंक्शन जब कॉल होता है ना तो तब प्रोग्राम का टर्मिनेट, प्रोग्राम को ये क्या कर देता है? टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हम लोग, ठीक है, बल्कि उसका टर्मिनेट स्टेटस रिटर्न करता है। तो फाइल के लिए अगर मान लो हम कोई फाइल्स ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी किया जाता है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एग्जिट फंक्शन। एग्जिट फंक्शन टेम्परेरी डाटा को क्या कर देता है? क्लीन कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। जो हमारा टेम्परेरी डाटा होता है ना उसको
डिलीट उसको क्लीन करने के लिए हम एग्जिट फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, वॉइड लिख के एग्जिट आगे इंट स्टेटस इसका जो भी हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो वॉइड एग्जिट इसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है। तो ये थी बेटा आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। इससे पहले आपको मैंने ब्रांचिंग, लूपिंग, ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट्स भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये आपका चैप्टर कंट्रोल स्टेटमेंट्स वाला हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके स्मॉल क्वेश्चंस होंगे जो आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये सारा बेटा आपने अपनी कॉपी में नोट करना है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर। थैंक यू बेटा।